सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन चलो तो वही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्यों लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं सब कुछ करने के बावजूद भी। लाइक वी से ना कि आप पॉजिटिव नहीं हो रहे होंगे, आपका फोकस सही नहीं था, तो शायद आप नहीं कर पा रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई। बट देर आर मैनी पीपल जिनमें से एक ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक्चुअली डे बिफोर येस्टरडे मुझे मैसेज करा था। एंड आई नो दिस इज़ अ सिचुएशन जो जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते या मेंटर्स जनरली नहीं बताते। एंड आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड क्यों हमें ये बताना ज़रूरी है कि 100% आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अप्लाई कर रहे हो वो होगा ही होगा। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 80% आपकी लाइफ में आप खुद अट्रैक्ट करते हैं, बट 20% डेस्टाइंड होता है। दैट्स योर डेस्टिनी। वो डेस्टिनी बेसिकली बनती है आपके पास्ट लाइफ के कर्मा से, वो आपके करंट लाइफ का भी कर्मा होता है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ डेस्टिनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तीनों यूनिवर्सल लॉज हैं। तीनों में से कोई भी एक दूसरे के काम में किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करता है। अगर आपके कर्म ऐसे हैं जो भगवान जी चाहते हैं कि आपको उसके नतीजे भुगतने ही हैं, यू कैन नॉट जस्ट फॉरबिड कि भाई मुझे से भागना है सो मैं इस सिचुएशंस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके उसे अपनी लाइफ से निकाल लूँगी, ऐसा 100% नहीं हो पाता है। येस, आप उसकी डिग्री को कम कर सकते हैं। लाइक 100% से आप उससे कम करके 40-30% या 50% तक भी ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो 60% तक भी आप अपने लॉ ऑफ कर्मा के एक्शन को, उसके लाइक रिएक्शन को आप अपनी लाइफ में कमी कर सकते हैं, बट छुटकारा नहीं पा सकते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना सच है, लॉ ऑफ कर्मा भी उतना ही सच है, लॉ ऑफ डेस्टिनी भी उतना ही सच है। ये तीनों एक साथ ही चलते हैं। कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। हमने क्या कर्मा करे, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका कर्मा। ये आप प्लीज़ समझिए। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में कर्म शब्द को हमेशा दोहराया है। आपके कर्मास ही आपके लाइफ को डिसाइड करेंगे, ना ही सिर्फ आज बल्कि आपकी आने वाली लाइफ्स। आप भी आज भी जो जी रहे हो, बहुत हद तक आप अपनी पास्ट लाइफ के कर्मास को ही जी रहे हैं। सो अगर कोई मैनिफेस्टेशन है जो आप करना चाह रहे हैं, पूरी तरह से एफर्ट कर रहे हैं, आप 100% उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हैं, आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, आपका फोकस भी उस चीज़ पर बिल्कुल पहले है, आपके लिए सबसे पहले वो चीज़ आ रही है, फिर भी आप नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, देन आपको ये समझ लेना चाहिए कि शायद वो आपके लिए डेस्टाइन्ड नहीं है। एंड देन जस्ट लेट इट गो। लेट इट गो इसलिए मैं कह रही हूँ कि शायद जब आपके कर्म फल के भोगने का समय ख़त्म हो, तब आपने जो मैनिफेस्टेशन करी है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी लाइफ में अप्लाई किया है, तो जब वो बुरा ड्यूरेशन आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा, वो समय का पहिया घूमता रहता है, तो बुरा समय एक दिन तो ख़त्म होगा। एंड जब आपका मैनिफेस्टेशन फल देना स्टार्ट करने लगेगा, तो आपको उस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा, आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। लेकिन ये आपको खुद को नहीं कहना है कि शायद ये मेरी किस्मत नहीं है। आपको खुद से इतना ही कहना है कि जब सही समय आएगा तो मुझे मिल जाएगा, मैंने अपना काम कर लिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना चाहिए हमेशा। एक लाइक हमारे पुराणों में भी एक जिक्र है, अपने करंट लाइफ के कार्मिक अकाउंट्स को कैसे सेटल करके रखें। जो लोग शुरू से दान दक्षिणा करते रहे हैं, दान दक्षिणा मतलब ये नहीं होता है कि आप पंडितों को, पुजारियों को मंदिरों में ही दान करते हो। मेरी नज़र में दान ज़रूरतमंद को करना ज़्यादा होता है। जो ज़रूरतमंद है, अगर आपने हमेशा से करी है, देन यू विल नोटिस कि ग्रेजुअली आपकी लाइफ धीरे धीरे खुद ब खुद ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। आपका ग्राफ लाइफ का हर एरिया में वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। यहाँ क्या होता है, आपके कार्मिक अकाउंट्स सेटल होते रहते हैं। साथ में हमारे पुराणों में कहा गया है कि हम लोग जो भी अर्न करते हैं उसका 10% हिस्सा दान में लगाइए, गरीबों के दान में लगाइए। बेसिकली यही प्राइमरी मेरे हिसाब से दान का मतलब है कि जो ज़रूरतमंद है आप उनको दान कीजिए। अपने कमाई का 10% आप कैश दे सकते हैं, आप कपड़े दे सकते हैं, आप खाना दे सकते हैं, जो भी सामने वाले की नीड है आप उन्हें ज़रूर दीजिए। इससे आपके डेली अकाउंट सेटल होंगे। लाइक अभी हमारी लाइफ में यू कैन नॉट बी सत्यवादी हरिश्चंद्र 100%। इस युग में इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर हम लोग बिज़नेस में हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ सच झूठ चलता ही रहता है। कभी कुछ बात, कभी आपने झूठ कहीं बोल दिया, कभी आपने किसी की चुगली कहीं करी। छोटी छोटी चीज़ें भी आपके कार्मिक अकाउंट्स को क्रिएट करती हैं। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए।
अगर नहीं हो पाता है, मैं तो नहीं हो पाएगा 100% ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा, तो मेक इट अ हैबिट कि आप जो भी कमाते हैं उसका 10% आप दान दक्षिणा में लगाना स्टार्ट कीजिए। ये आपकी लाइफ के ग्राफ को वक्त के साथ बहुत ऊपर ले जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। तब मुझे जब से मैं अर्न कर रही हूँ, मैंने कुछ ना कुछ दान हमेशा किया है। मुझे नहीं पता था पहले तो ये सब, मैं आज से नहीं अर्न कर रही हूँ, इट्स बीन ईयर्स। मैं एक वक्त था जब मैं इतना सा कमाती थी, एक वक्त है जब आज इतना कमाती हूँ। तभी मैं दान करती थी, अब भी मैं करती हूँ, अपनी कमाई के हिसाब से करती हूँ। मेरे रेकी गुरु ने हमें एक्चुअली बताया था कि 10% आपको करना चाहिए, एंड आई मेड इट कि ठीक है वी शुड डू दिस। तो मैंने 10% मैं भी अपनी लाइक इनकम लेवल से, जो भी मेरा रहता है, बिजनेस है तो ऊपर नीचे चलता रहता है, उस हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा जनरल का है डोनेशन वो तो चलता है, अगर मैं और कहीं कुछ कर सकती हूँ आई एम ऑलवेज अवेक कि मुझे करना है, एंड दैट इज़ माई नेचर। आई लव डोनेटिंग। आप सिर्फ अर्न करते रहो या ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी, कमाओ खाओ कमाओ खाओ, दूसरों के लिए भी करोगे ना तो यू विल फील सेटिस्फाइड, एंड ये आपकी अपने कामिक अकाउंट को भी क्लियर करता जाएगा। सो मेक श्योर कि आप ऐसा ज़रूर करें, अपनी कामिक अकाउंट को क्लियर करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने जहाँ भी लगाया है, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है, अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो समझ जाए कि हो सकता है ये डेस्टिनी है, ये अभी वो राइट टाइम नहीं है कि ये पूरा हो, बट कभी तो मेरा टाइम आएगा। एंड लेट इट गो, लिव इट ऑन गॉड। गॉड को बोलिए, अपने भगवान आप जिनको भी मानते हैं उनको कहिए कि मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपको जब लगता है मेरे लिए सही समय आ गया है, अब तक मुझे ज़रूर देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। आपको यहाँ भी नेगेटिव नहीं होना है डेस्टिनी को लेकर, ये तो डेस्टाइन्ड है, ये नहीं होगा। जस्ट अपने खुद इस चीज़ को समझे कि जब समय आएगा तब हो सकता है, एंड लेट इट गो एंड डू योर ओन वर्क। एंड इन तीनों चीज़ों को लाइफ में एक्सेप्ट करके चलें, कर्मा, डेस्टिनी एंड योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आज का यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दिस इज मधु साइनिंग ऑफ। नमस्ते।